Hello, my dear students. Again, I am with you to discuss another part from chapter number 1 biological molecules. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पार्ट 12। और आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ऑफ सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन को दो तीन बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट, प्रोटीन को डियर स्टूडेंट्स क्लासिफाई किया गया है उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। नंबर 2, प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है उनके फंक्शन के बेस पे। और नंबर 3, प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है उनके शेप के बुनियाद पे। अगर हम प्रोटीन के शेप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप प्रोटीन को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये दो टाइप है प्रोटीन के ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो जो पहला शेप के बुनियाद पे प्रोटीन का टाइप डिस्कस किया गया है उसे क्या कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। इसको इस वजह से फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है, इनका शेप फाइबर लाइक होता है। जैसा कि पहली लाइन में लिखा गया है, दीज आर लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस इमेज को देखें। इस इमेज में ये जो आपको प्रोटीन नजर आ रहा है इसका शेप फाइबर लाइक है। ये एक फाइब्रस प्रोटीन है जिसका नेम कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन है। तो देखिए, ये फाइबर लाइक प्रोटीन है और ये हमें कहाँ मिलेगा? डियर स्टूडेंट्स, कोलेजन एक फाइबरस प्रोटीन है जो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। कौन से कनेक्टिव टिश्यू में? इंक्लूडिंग कार्टिलेज, बोन एंड अवर स्किन। तो हमने इनका नाम क्लियर किया कि इनको फाइबरस प्रोटीन शेप के बुनियाद पे कहा जाता है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चरल लेवल की बात करें तो इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है सेकेंडरी प्रोटीन। इनका जो स्ट्रक्चरल लेवल होता है वो सेकेंडरी प्रोटीन का लेवल होता है। ये आपके सामने एक इमेज है सेकेंडरी प्रोटीन का। डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी प्रोटीन में अमीनो एसिड एक दूसरे से कंडेंसेशन में जुड़ जाते हैं और एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्पाइरल स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, फाइबरस प्रोटीन हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होते हैं, मगर इसमें मेन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्रोटीन का चेन स्पाइरल हो जाता है। और उसके बाद लिखा गया है, दे आर मेड अप ऑफ मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और किस फॉर्म में? फिब्रिल्स के फॉर्म में। एंड दीज प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और इनके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, मीन्स नॉट कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल एक सॉलिड स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसमें एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है एटम्स का, आयंस का या मॉलिक्यूल्स का। तो ये क्रिस्टल्स नहीं बनाते। और जो डीएसओ की नेचर है वो इलास्टिक होती है। फाइब्रस प्रोटीन अपनी नेचर में इलास्टिक होते हैं। ये स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं सेल्स में या फिर ऑर्गेनिज्म में। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं फाइब्रस प्रोटीन के। तो पहला एग्जांपल दिया गया है, स्पाइडर्स वेब बनाते हैं सिल्क से। तो यहाँ पे लिखा गया है सिल्क स्पाइडर वेब। तो जो डियर स्टूडेंट सिल्क का प्रोटीन होता है उसको फाइब्रोइन प्रोटीन कहते हैं। देखिए यहाँ पे फाइब्रोइंस प्रोटीन्स होते हैं सिल्क के। कौन इन्हें प्रोड्यूस करता है? इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स। तो ये सिल्क में पाए जाते हैं, सिल्क को स्ट्रक्चर देते हैं। और मसल को स्ट्रक्चर देते हैं मायोसिन प्रोटीन, वो भी फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। क्लॉथ्स में भी फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। और केराटिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है नेल्स का और हेयर्स का। तो इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, शेप के बुनियाद पे जो दूसरा प्रोटीन डिस्कस किया गया है उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ग्लोब्यूलर मींस स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप। देखें यहाँ पे आपको इस इमेज में एक ग्लोब्यूलर स्फेरिकल प्रोटीन मिलेगा, मायोग्लोबिन, जो कि मसल्स में पाया जाता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। और दूसरा टर्म इनके लिए कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? एलिप्सॉइडल। अब एलिप्सॉइडल देखें, ये एलिप्सॉइडल शेप है, ये स्फेरिकल शेप है। द टर्म ellipsoidal means rounded in shape, globular in shape,
और इनके 3 डायमेंशंस होते हैं शेप की बुनियाद पर। 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो हमने डिस्कस किया फाइब्रस प्रोटीन को, उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चरल लेवल था, और इनका डियर स्टूडेंट्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन का टर्शरी लेवल भी होता है और क्वाटरनरी लेवल होता है। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको इमेज नजर आ रहा है ये टर्शरी प्रोटीन का है। So what do you mean by tertiary protein? The overall three-dimensional structure of polypeptide is called tertiary structure. तो globular protein हमें tertiary structure में भी नजर आएंगे, और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये हमें quaternary structure में भी नजर आएंगे. This is the diagram showing quaternary structure. So what do you mean by quaternary structure of protein? The quaternary structure of protein is the association of several protein units. जब दो या उससे ऊपर प्रोटीन के यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो ये यूनिट्स आपस में मिलकर टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के पास टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है। और अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं साल्ट, एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम में या अल्कोहल के मीडियम में। और लिखा हुआ है दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी इनके पास क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है और ये एक प्रोसेस में चले जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। तो आप पूछोगे व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल ट्रांसमिशन होता है, ट्रांजिशन फेज होता है, जिसमें एक लिक्विड सॉल्यूशन या गैस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिस्टल एक सॉलिड को कहते हैं जिसके पास ऑर्डर्ड इंटरनल अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, आयंस का या फिर एटम्स का, तो ये क्रिस्टलाइज होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं ये वर्क करते हैं एज एंजाइम्स, as antibodies, as a hormones. Enzyme catalytic proteins हैं that speed up chemical reaction. Antibodies are our defensive proteins. एंटीजीन्स के खिलाफ काम करते हैं, और हार्मोन्स केमिकल सिग्नल्स देते हैं, और हेमोग्लोबिन जो है डियर स्टूडेंट्स लास्ट में लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक टेबल दिया गया है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है। तो सबसे ऊपर डियर स्टूडेंट्स टॉप पे क्या लिखा गया है? एक्टिन प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाया जाता है हमारे मसल्स में। उसके बाद सेल सरफेस पे एक प्रोटीन पाया जाता है अमाइलॉइड प्रोटीन, लिखा गया है वर्क एज सेल सरफेस प्रोटीन। डियर स्टूडेंट देखें ये जो अमाइलॉइड प्रोटीन है इसका फंक्शन क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, अमाइलॉइड प्रोटीन्स बाइंड अदर प्रोटीन्स ऑन द सेल सरफेस एंड हेल्प सेल्स टू अटैच वन अनदर। तो ये सेल के सरफेस पे पाए जाने वाले अमाइलॉइड प्रोटीन होते हैं जो कि दूसरे प्रोटीन्स को अटैच कर लेते हैं, और इस वजह से एक सेल दूसरे सेल से अटैच हो जाता है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं सेल टू सेल। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये जो कैडस्फिला है ये एक इंसेक्ट है, और ये जो प्रोटीन अपने सिल्क ग्लैंड से रिलीज करता है उसको फाइब्रोइन प्रोटीन कहते हैं, जिसका नेचर सिल्की होता है, और ये इस फाइब्रोइन प्रोटीन को यूज करते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। जैसा कि ये फाइब्रोइन प्रोटीन डियर स्टूडेंट सिल्क, इसका नेचर सिल्क लाइक होता है, तो ये चिपक जाता है रॉक से और स्टिक से, और उसको यूज करते हुए ये अपने प्रे को ट्रैप करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये जो आपको पिक्चर नजर आ रहा है ये एक इंसेक्ट का है, इसका नाम है कैडस्फिला। और डियर स्टूडेंट्स ये कैडस्फिला कौन सा प्रोटीन सीक्रेट करता है? फाइब्रोइन सिल्क प्रोटीन। Caddisphila silk is the silk that is secreted by the silk glands of caddisphila, और ये इससे हंट करते हैं, अपने प्रे को ट्रैप करते हैं इस सिल्की नेटवर्क से। देयर लार्वा यानी कैडस्फिला का लार्वा यूज करता है सिल्क को टू हंट एंड डिफेंड देमसेल्व्स, अपने ट्रे को हंट करने के लिए या खुद को बचाने के लिए। और डियर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटीन लिखा गया है कॉन्ड्रोसेलियन, ये फॉर्म करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय सेल्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कोलेजन प्रोटीन है जो स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है हमारी स्किन को, स्किन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और उसके अलावा कार्टिलेज, लिगामेंट,
टेंडन, बोन और टीथ में भी ये पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिगामेंट और टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है और टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाने वाला कोलेजन प्रोटीन, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है। जैसा कि नेक्स्ट प्रोटीन का नाम ही इलास्टिन है, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसकी नेचर समझ सकते हो कि ये इलास्टिक होगा, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लिखा गया प्रोवाइड रेजिलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं, रेजिलेंस फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है टिश्यूज को और आर्गन्स को। उसके बाद फिब्रिलिन, डियर स्टूडेंट्स ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो फोर्स प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज को। जेलेटिन एक गिजाई प्रोटीन है, न्यूट्रियस प्रोटीन है। कहां से डिराइव किया जाता है? कोलेजन ऑफ स्किन और बोन से। उसके बाद ये लिखा गया है इन्फ्लुएंजा वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है, डिफाइन नहीं किया। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंजा न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स देखें, इन्फ्लुएंजा वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है इन्फ्लुएंजा वायरस का, जो कि कवर करता है उसके नेगेटिव सेंस आरएनए को। तो डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव सेंस आरएनए है इन्फ्लुएंजा वायरस का, तो उसके ऊपर जो प्रोटीन उसको कवर करेगा, जो उसको इनकैप्सुलेटेड करेगा, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन, इन शॉर्ट एनपी। और डीएस उसके बाद लिखा गया स्केलिरा प्रोटीन। स्केलिरा, द वर्ड स्केलिरो मींस हार्ड, ये हार्डनेस यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये इसमें केराटिन भी आ गया जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है हेयर्स का, नेल्स का। इसमें कोलेजन प्रोटीन भी आ गया, इलास्टिन भी और फिब्रिन भी। और नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स टाइटिन प्रोटीन, ये प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी और स्टेबलाइज रखता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स को, जो कि हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, टाइटिन प्रोवाइड करता है इलास्टिक स्टेबलाइजेशन हमारे मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स को, जो कि मसल्स में पाया जाता है। उसके बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में काम देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मिंग प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स में भी होते हैं, सीलिया में भी होते हैं और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में भी होते हैं। और डियर स्टूडेंट सबसे लास्ट में केराटिन प्रोटीन, जो कि स्ट्रक्चर देता है नेल्स को और हेयर्स को। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।